मैं आपको ना एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी। आप शायद बोर हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमेडी भी बता रहे हैं, कुछ अपनी पोइट्री भी बता रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हंसी मजाक है। लेकिन मेरा कोई हंसी वाला कोई भी सीरियस टॉपिक के हिसाब से है, मेरा कोई हंसी वाला टॉपिक नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। तो क्योंकि कुछ लोगों को स्टोरीज़ वगैरह सुनना पसंद नहीं रहता, बट मेरा जो पैशन है वो मेन स्टोरीज़ के रिलेटेड रहता है। तो मैं आपको ना एक स्टोरी के माध्यम से एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ना भगवान के पास 2 बच्चे थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा है बेटा, अब तुम्हारा ना धरती पे जाने का समय आ गया। तो बच्चे रोने लगे, नहीं प्रभु, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम तो आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। अगर हम आपको छोड़ के गए तो हमारी देखभाल कौन करेगा, कौन हमारा पालन पोषण करेगा। तो प्रभु कहते नहीं, हर इंसान को अपने किसी न किसी कार्य के लिए धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है। तो भगवान कहने लगे, नहीं बेटा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ धरती पर। अब बच्चे रोने लगे, प्रभु अगर हम बीमार पड़ गए तो अब हमें दवा कौन खिलाएगा, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आई तो हमारी सॉल्व कौन करेगा, आप तो अब यहाँ पे हमारी देखभाल करते हो, तो वहाँ पे हमारी देख रेख के लिए तो कोई भी नहीं होगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास जन्म देने के लिए तुम्हें एक माँ भेजूँगा। वो माँ जिस दिन तुम बीमार पड़ गए ना, वो तुम्हें दवा भी खिलाएगी। अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम में आ जाते हो, तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखेगी। इसलिए माँ की कदर जो है हर इंसान को करनी चाहिए। वो माँ जो है वो भगवान का एक ऐसा प्रसाद है जो सबके पास है। हो सकता है किसी के पास इस समय ना हो, लेकिन आपको जन्म तो उस माँ ने दिया है, और उस माँ की कदर करना हर इंसान का एक कर्तव्य है। तो गोल्डन टेम्पल में आपको सबको पता होगा कि गोल्डन टेम्पल में 4 गेट्स हैं, पता था आपको? तो उन 4 गेट का मतलब ये रहता है कि चारों धर्म की एंट्री। ये जब बना था ना, तो उस समय छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो इसलिए गुरुद्वारे के अंदर सभी लोग आ सके, किसी की भी कोई मनाही ना हो सके। इस वजह से वहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर हर धर्म की एंट्री के लिए 4 दरवाजे रखे गए। और गोल्डन टेम्पल का सबसे मेन जो मोटिव है वो है लंगर। लंगर किस किसने छका है? जो गोल्डन टेम्पल गए हैं वो ऑफकोर्स है। पर जो भी है, गुरु का लंगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, और मतलब टेस्ट मीन्स उसके साथ ना ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जब गुरु का लंगर है, उसकी प्रथा शुरू हुई थी, गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। वो सिर्फ 20 रुपीज़ में शुरू की गई थी। तो 20 रुपीज़ आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के समय में 20 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में एक चिप्स का पैकेट तक नहीं आता 20 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ में उन्होंने शुरू की थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब गोल्डन टेम्पल तब तो नहीं बना था, लेकिन उनके गुरु नानक देव जी के फादर ने जब उन्हें सबसे पहले दिया, उनका मन एक्चुअली कभी किसी भी काम में नहीं लगता था। अब उनके फादर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो उनके जो फादर ने उनको बोला कि आप ऐसा है, आप चूहड़ खाना जाओ। चूहड़ खाना एक पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था। तो वहाँ पे बोला गया कि आप चूहड़ खाना जाओ अपने फ्रेंड भाई भाला जी के साथ। तो वहाँ पे जाके आप कुछ ऐसी ट्रेडिंग का कुछ करके आओ, जिसे आप सच्चा सौदा के नाम से भी जानते हो। तो उससे आपका जो भी प्रॉफिट होगा, आपको मतलब आप कुछ काम करना शुरू करोगे, क्योंकि आप हर फादर को टेंशन होती है कि मेरा बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने वहाँ पे जाके गए, रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिले। अब वो भगवान की भक्ति में तो हमेशा लीन रहते थे। वो लग गए जी भगवान के उनके साथ बातें करने के लिए। तो उनके बातें करने के बाद उन्हें पता लगा कि जो वो साधु है वो 3-4 दिन से भूखे हैं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड भाई बालाजी को बोला कि ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्हें ही कुछ ना कुछ खिलाने को दे देते हैं। तो उनके फ्रेंड भाई बालाजी ने बोला, आप ऐसा मत कीजिए, आपके पिताजी आपको गुस्सा करेंगे। तो वो कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भूखे को खिलाने से अच्छा कोई बात ही नहीं हो सकती। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम इनको खाना खिलाते हैं। तो उनके जो फ्रेंड थे भाई बालाजी, उन्होंने उससे बहुत बार मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने वहाँ चूहड़ खाने से राशन लिया और उन भूखे साधुओं को खिला दिया। उनको खिलाने के बाद उन्हें तो सेटिस्फेक्शन हो गई, लेकिन घर आके फादर की तो डांट खानी पक्की थी। फादर की उन्हें डांट खानी पड़ी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब वो अब गुरु थे, उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या हमें सामना नहीं करना पड़ेगा? हमें भी तो वैसे ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो गुरु थे, उनको अपने फादर को समझाने के लिए इतना समय लगा, कितनी देर लगी। लेकिन इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें मूव करने में हमें बहुत समय लगता है। तो उन्हें समझना, हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी फैमिली से, हम सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जो होता है वो कोई भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल रहता है। अगर गुरुओं ने किया है तो हमें भी समझाना पड़ेगा। फिर उन्होंने सिखाया कि जो गुरु का लंगर है वो बहुत एक शुद्ध है।
तो जब शुद्ध चीज़ है तो उसको हमेशा ही आपको किसी अच्छी कमाई से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही वो एक बार गए अ, अमीरपुर की तरफ गए। सुल्तानपुर से अमीरपुर की तरफ जब गए तो वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्हें भाई लालो मिले। भाई लालो जब उन्हें मिले, भाई लालो जो थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, वो एक नाई का काम करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके जैसे ही बोला क्या आगे कि वहाँ पे जाके जैसे उन्होंने आके उनके आगे गुरुजी को आके लंगर सर्व किया। तो उनके पास कुछ खाने को ज़्यादा था नहीं, उन्होंने कुछ बासी रोटियाँ थी उनके घर में, उन्होंने वही सर्व कर दी। अब गुरुजी थे संत ज्ञानी, उन्होंने वही बासी रोटी खाई, उन्हें खा के ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ, बहुत अमृत जैसी चीज़ें खा रहा हूँ। अब गुरु नानक देव जी के बाद वहाँ उन्होंने जब जाने लगे, अपने घर की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्हें वहाँ पे बोला गया कि आप ऐसा कीजिए, आप ना गुरुजी आप मेरे पास 4-5 दिन के लिए रुक जाइए। तो आप यहीं पे रुक जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी कहते चलो ठीक है। उसी गाँव के अंदर एक और रहता था सेठ, जिसका नाम था भाई सॉरी मलिक भागो। वहाँ पे एक सेठ रहता जिसका नाम मलिक भागो था। मलिक भागो जो था बहुत घमंडी था। अब गुरुजी उसका घमंड भी तोड़ना चाहते थे। अब उसने गुरुजी को ऑफ़र किया कि आप ऐसा कीजिए, आप ना मेरे घर आके खाना खाइए। आप क्या इस गरीब के घर का खाना खा रहे हो? गुरुजी ने कहा नहीं, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो उसने फिर से ऑफ़र किया, नहीं गुरुजी आप मेरे घर आइए, मैं आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊँगा। लेकिन गुरुजी कहने लगे नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे घर में खाना नहीं खाना। उसने कारण पूछा, तो गुरुजी कहने लगे कि अगर मैं आपके घर का खाना खाऊँगा ना तो तुम्हारे खाने के अंदर से ना मुझे गरीबों के खून की स्मेल आती है, तो मैं नहीं खा सकता। उसे अब गुस्से से लाग बबूला हो गया। कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर का खाना जो है उसमें आपको खून की स्मेल आ रही है, तो आप इस गरीब का खाना खा रहे हो, इसके अंदर क्या आपका मतलब दूध निकल रहा है? गुरुजी ने कहा हाँ। कह रहा चलो प्रूफ करके दिखाओ। अब गुरुजी लगे, कहते ऐसा है चल मँगा। उन्होंने एक घर में एक हाथ में उसके घर का मंगवाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन रखे और दूसरे हाथ में उस गरीब की बासी रोटी रखी, और जैसे ही निचोड़ा गया तो वाक़ई में जो मलिक भागू था उसकी रोटी में से खून और दूसरे में से दूध ही निकल रहा था। तो ये देखकर सब लोग बहुत हैरान हुए। और ये स्टोरी जो है ये हमें यही बताती है कि गुरु हो या कोई और स्टोरी हो, वो हमेशा लाइफ में कोई ना कोई एक मोटिव देके जाती है। हमेशा कोई भी अच्छा काम करो, उससे सच्ची जो कहते हैं ना सच्ची कमाई उससे ही करो। उससे आपके यहाँ बरकत भी आएगी और आपके जो घर परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि भी रहेगी। तो थैंक यू सो मच।